वज़ीर-ए-आज़म आज राजस्थान के सीकर में पीएम किसान के तहत तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त करेंगे जारी। वज़ीर-ए-आज़म 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को भी कौम के नाम करेंगे वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात दौरे पर राजकोट बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का करेंगे इफ्तिताह। 860 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी करेंगे आगाज। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में अपनी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल के लिए बुलाई मीटिंग। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अराकीन पार्लियामेंट के लिए जारी किया व्हिप। वज़ीर खजाना ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब के तीसरे सरबराही इजलास का करेंगे इफ्तिताह। नई दिल्ली में मुनक्किदा 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्तकबिल के मुमकिना चैलेंजों का हल तलाश करना है। नाइजर में फौज ने किया तख्ता पलट। फौजियों ने आइन को तहलील करके सभी इदारों को किया मुअत्तल। अक़वाम मुत्तहिदा ने माज़ूल सदर को कराई मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज बारबाडोस में। टेस्ट सीरीज पर कब्जा करने के बाद बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। और जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणय खेलेंगे प्री क्वार्टर फाइनल मैच। दूसरी तरफ चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी मर्दों के डबल्स में पेश करेगी चैलेंज। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान का दौरा करेंगे। राजस्थान के सीकर में एक तकरीब के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वो 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड का भी इफ्तिताह करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त भी मुस्तफीदीन को जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान के सीकर में आज रियासत को तरक्याती मंसूबों का बड़ा तोहफा देंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। किसानों को फ़ायदा पहुँचाने की सिमत में एक अहम कदम के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त मुस्तफिदीन को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाई है, आज चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे 10,000 FPO बनाने का हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, नई टेक्नोलॉजी हो, तो ये जो किसानों के जीवन में परिवर्तन जो आया है उसको लेकर निश्चित रूप से किसानों में उत्साह है। वज़ीर-ए-आज़म यूरिया गोल्ड लॉन्च करेंगे। ये यूरिया की एक नई किस्म है जिस पर सल्फर कोटिंग की जाएगी। सल्फर कोटेड यूरिया मुतारिफ कराने से ज़मीन में सल्फर की कमी का मसला हल हो जाएगा। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क पर 1500 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPOs को शामिल करने का आगाज करेंगे। ONDC डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन अदायगियों, कारोबार से कारोबार और कारोबार से सारिफ के लेन देन तक बराह रास्त रसाई के साथ FPOs को बाइख्तियार बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म 5 नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह भी करेंगे और 7 मेडिकल कॉलेजों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके साथ वो एक जलसा-ए-आम से भी खिताब करेंगे। उनके आगमन पर क्षेत्र के लोगों में पूरी शेखावाटी में एक उत्साह का वातावरण है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जहाँ मोदी जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके साथ साथ में वो कुछ नए इवेंट भी करेंगे। एक नई चीज़ और लेकर के आ रहे हैं, किसान कैसे समृद्ध हो, खेती कैसे तकनीकी की हो। इसलिए किसान समृद्धि केंद्र के रूप में
1.25 लाख समृद्धि केंद्र पूरे देश में बनेंगे, जिसमें 250 केंद्र सीकर में भी बनेंगे। राजस्थान में सेहत के बुनियादी ढांचे के शोबे में बड़ी तोसी होगी। पीएम मोदी चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्री गंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस का इफ्तिताह करेंगे और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों का संगे बुनियाद रखेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दौरे गुजरात के दौरान राजकोट बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे। राजकोट का नया हवाई अड्डा न सिर्फ राजकोट में मकामी ऑटोमोबाइल सनत की तरक्की में माविन होगा, बल्कि पूरे गुजरात में तिजारत, सयाहत, तालीम और सनती शोबों को भी फरोग देगा। मुल्क भर में हवाई नकलो हमल की सहूलियात को बेहतर बनाने के वज़ीर-ए-आज़म के अज़्म को राजकोट में नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तरक्की से तक़वियत मिलेगी। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को 2500 एकड़ से जायद अराजी पर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। नया हवाई अड्डा जदीद टेक्नोलॉजी और पायदार सहूलियात से आरास्ता है। 3040 मीटर का एक रनवे है और इसमें 14 पार्किंग बेस है। यहाँ पे एक ही टाइम पे 14 पार्किंग एयरक्राफ्ट को पार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। और एक इस बिल्डिंग का ये एयरपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये राजकोट एयरपोर्ट, राजकोट सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और सौराष्ट्र सिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए ये एयरपोर्ट बहुत ही लोगों को मदद करेगा। टर्मिनल बिल्डिंग गृह 4 इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट के लिए ग्रीन रेटिंग के मुताबिक है और नई टर्मिनल इमारत मुख्तलिफ पायदार तरक्याती खुसूसियात जैसे गिबल रूफ सिस्टम, स्काईलाइट्स, LED लाइटिंग जैसी सहूलियात से लैस है। ये कलवर्ट जो है लाइक पुलिया है, उसका बड़ा साइज होता है, जिसका डाया जो है वो 4 उसके बराबर है, गेट्स के बराबर है और ये 700 मीटर का है। ये एशिया में पहला कलवर्ट है इस तरह का जो रनवे के नीचे से क्रॉस कर रहा है। हम जो नई बिल्डिंग बना रहे हैं वो DGU है, जिसकी वजह से AC लीकेज कम होगा, नेचुरल लाइट ज्यादा होगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट के सकाफती विरसे से मुतासिर है और लिपन आर्ट से लेकर डांडिया रक्स तक फनून की शक्लें इसके खूबसूरत बैरूनी और पुरताइश अंदरूनी हिस्सों के जरिए दिखाई जाएंगी। हवाई अड्डा मकामी फन तामीर के विरसे की अलामत होगा और गुजरात के काठियावाड़ इलाके के फन और रक्स की अक्कासी करेगा। राजकोट न केवल गुजरात के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है और तेजी से विकास के लिए भी तैयार है। बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से इसके लघु और भारी उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा और ये हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए जब अपना दरवाजा खोलेगा तो औद्योगिक विकास में भी वृद्धि होगी, जिससे अनगिनत नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजकोट का नया हवाई अड्डा न सिर्फ राजकोट में मकामी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की में मुआविन होगा, बल्कि पूरे गुजरात में कारोबार, सयाहत, तालीम और सनती शोबों को भी फरोग देगा। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कई अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। कोयला और कानून के वजीर प्रहलाद जोशी आज लोकसभा में ऑफशोर एरिया मिनरल तरमीमी बिल 2023 पेश करेंगे। इसके अलावा जन विश्वास बिल को भी बहस और मंजूर कराने के लिए फहरिस्त बंद किया गया है। इसके साथ ही वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 पर बहस और इसे पास करने की तजवीज़ पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में वजीर खारजा एस जयशंकर खारजा पॉलिसी में ताज़ा तरीन तरक्की पर बयान देंगे। इसके अलावा सिनेमाटोग्राफ बिल 2023 को भी बहस और मंजूरी के लिए फहरिस्त बंद किया गया है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में अपोजिशन जमातों की जानिब से हंगामा आराई जारी है, जिसकी वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में मुसलसल खलल पड़ रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। हालांकि मणिपुर के मामले पर अपोजिशन का हंगामा मुसलसल 5वें दिन भी जारी रहा। दोनों ऐवानों की कार्रवाई में बार बार रखना पड़ा। हंगामा आराई के दरमियान हुकूमत की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बिल मंजूर कराए गए।
उधर लोकसभा के स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को कबूल कर लिया है। दरअसल अपोजिशन ने अपनी हिकमत अमली पर गौर के लिए पार्लियामेंट में इजलास बुलाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अराकीन असम्बली के लिए व्हिप जारी किया है। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मानसून इजलास के दौरान जारी तातुल को दूर करने के लिए कल मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की। राज्यसभा के चेयरमैन ने हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के कई लीडरों से मुलाकात की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल और लेफ्ट पार्टियों के लीडर भी मीटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और कांग्रेस के जयराम रमेश भी चेयरमैन से मुलाकात में शामिल थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर हैं। सदर मुर्मू आज भुवनेश्वर के राजभवन में खास तौर पर कमजोर कबायली ग्रुप PVTG के अरकान के साथ बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया मुल्कगीर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद करने के लिए प्रजापतिया ब्रह्म कुमारी ऐश्वर्या विश्वविद्यालय के इस साल के मौजू मुस्बत तब्दीली का साल का इफ्तिताह करेंगी और भुवनेश्वर के दसाबतिया तमाडू में यूनिवर्सिटी के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में मेरा गांव मेरे धरोहर पहल की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। अमित शाह प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ गाँवों के देहातों के साथ एक संवाद भी मुनक्किद करेंगे। वजारत सकाफत ने इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ मिलकर नेशनल कल्चरल मैपिंग मिशन के तहत मेरा गाँव मेरे धरोहर MGMT के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। लोगों को मेरा गांव मेरे धरोहर के जरिए भारत के मुतनव्वो और मुतहर्रिक सकाफती विरसे को जानने का मौका मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद भारत की भरपूर सकाफत को मुश्तरक करना और देही बरादरियों में माशी तरक्की, समाजी हम आहंगी और फनकाराना तरक्की के राह हमवार करना है। वजारत ने कहा कि ये जामे पोर्टल हर गांव के बारे में ज़रूरी मालूमात दिखाता है, जिसमें इसकी जोग्राफियाई महल वक़ू, आबादियाती पहलुओं और रिवायती लिबास, जेवरात, फ़नून और दस्तकारी, मंदिरों, मेलों, त्योहारों और बहुत कुछ की तफसीलात शामिल हैं। केमिकल और फर्टिलाइज़र की वजारत आज नई दिल्ली में भारत में आलमी केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब GCPMH 2023 के मौजू पर छोटी कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन का एहतमाम कर रही है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन इस 2 रोज़ा छोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। यह समिट आलमी लीडरों, एग्जीक्यूटिव्स, मुमताज़ सनतकारों, रियासती हुकूमतों और दुनिया भर के माहिरीन को इकट्ठा करेगा ताकि भारतीय केमिकल और पेट्रोकेमिकल सनत में अहम पेशरफ्त और आगे बढ़ने के रास्ते पर तबादला ख्याल किया जा सके। सरबराही इजलास का मकसद मुस्तकबिल की मुमकिना हिकमत अमलियों को तैयार करना और इन चैलेंजों से निपटना है जो भारत और पूरी दुनिया में केमिकल और पेट्रोकेमिकल सनत को दरपेश हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी कॉन्फ्रेंस में मुनक्किद होने वाले सेशन 4 FTA दुनिया को जोड़ना वसुदेव कुटुंबकम, एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। केमिकल और फर्टिलाइज़र के वज़ीर डॉक्टर मनसुख मांडविया कल इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। कीमियाई और पेट्रोकेमिकल सनत हमारे मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। ये समिट भारत में केमिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब को फ़रोग़ देने के लिए सबसे बड़े मुश्तरका 2 साला तक़रीबात में से एक है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने बिहार के कटिहार में बिजली के लिए एहतजाज कर रहे आम लोगों पर पुलिस फायरिंग की सख्त मजम्मत की है। DD न्यूज़ के साथ एक खुसूसी बातचीत में नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार हुकूमत आमिर और जालिम हो गई है। नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस्तीफा देने की मांग की है। हमारे साथ देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अभी मौजूद हैं, जो बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। गृह राज्य मंत्री जी, कैसे देखते हैं लगातार इस तरह बिहार की सरकार, तेजस्वी जी और नीतीश जी उसके नेता निष्ठुर हो गए हैं, बिल्कुल निष्ठुरता की प्रकाष्ठा पार कर गए हैं। वह गोली चलवाना, लाठियां चलवाना उसकी नियति बन गई है। कहीं छात्रों पर, कहीं विद्यार्थियों पर, कहीं किसानों पे, कभी शिक्षकों पे लाठी और गोली का बौछार कर देना। आज देखिए बारसोई में, आज जब वहाँ की जनता अपने जनप्रतिनिधियों के साथ आज बिजली की समस्या को लेकर प्रखंड में
जब वह प्रदर्शन कर रहे थे तो नीतीश जी और यह तेजस्वी जी की पुलिस लाठीचार्ज की गोलियों की बौछार कर दी गई। प्रशासनिक रूप से, आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 1 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है उसमें 2 से 3 मौत हुई है। यह क्या है? निष्ठुरता की हद पार कर दिए नीतीश जी आप और तेजस्वी जी। एक तरफ अपराधियों को आप संरक्षण देकर बेलगाम हो गए हैं अपराधी, आप वहाँ की पुलिस को भी बेलगाम कर दिए हैं। इतना मनोबल बढ़ा दिए है कि आम जनता पर जो अधिकार के लिए, बिजली के लिए, अपने न्याय के लिए अगर प्रदर्शन करती हो उस पर निष्ठुरता से आप गोली चलवा देते हैं। क्रूर सरकार हो गई है, निष्ठुर हो गई है, असंवेदनशील हो गई है, संवेदनहीन सरकार हो गई है। इस सरकार को जनता देख रही है। नीतीश जी, तेजस्वी जी, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है, ये कहते हुए कि लगातार बिहार में हिंसा की खबरें हो रही हैं और सरकार जो है उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रहा। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वाराणसी के मुतनाज़ा ज्ञानवापी कैंपस के एएसआई सर्वे पर पाबंदी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर दोबारा समाअत होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हुई समाअत में इस केस में रोक आज तक बढ़ा दी गई। ये हुक्म इम्तनाई आज समाअत तक बरकरार रहेगा। एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर ने कल हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि सर्वे के दौरान ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। चेन्नई में जारी माहौलियात और मौसमियाती इस्तेहकाम वर्किंग ग्रुप की चौथी और माहौलियात और आब हवा के वज़रा की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। इस 3 रोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, मदऊ ममालिक और कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 300 नुमाइंदे शरीक हैं और नतीजा व सदारती दस्तावेज़ को हतमी शक्ल देने पर गौर कर रहे हैं। ECSWC की इस मीटिंग में 3 अहम शोबों यानी ज़मीन की बहाली, सर्कुलर इकनॉमी और ब्लू इकनॉमी पर बातचीत की जा रही है। इजलास के पहले दिन माहौलियात और आब हवा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि साबिक़ा 3 ECSWG मीटिंग्स और वर्चुअल सेशन इस साल मई, जून और जुलाई में मुनक़्क़िद हुए, जिसमें भारत की सदारत में 3 मौज़ूआत पर वसी तबादला ख्याल किया गया। अब चौथी मीटिंग में माहौलियात और आब हवा के 2 वसी मौज़ूआत के तहत नताइज दस्तावेज़ात पर मज़ीद सलाह व मशवरा तय है। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। मुंबई समेत कई अजला में बारिश का अलर्ट जारी है। महकमा मौसमियात ने पुणे, सतारा और रत्नागिरी में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने आज रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश से मुंबई के नशीबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। दरियासना महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर जायजा मीटिंग की। मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने आज मुंबई के तमाम स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। तेलंगाना के कई इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई। तेलंगाना के महबूब आबाद जिले से मूसलाधार बारिश से मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो गए। मूसलाधार बारिश के बाइस कई अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। महकमा मौसमियात ने आज तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि रियासत के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। तेलंगाना के मलुगू में शदीद बारिश के बाद सैलाब की वजह से कौमी शाहरा पर पानी जमा हो गया। मलुगू में मोतियाला धारा आबशार के करीब शदीद बारिश के बाइस 42 सयाह फंस गए। NDRF की टीम फंसे हुए सयाहों को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। और नाजरीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में सबसे पहले नजर रोजनामा इनकलाब पर। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, करगिल विजय दिवस पर शहीदों को खिराज अकीदत। पड़ोसी ममालिक को वज़ीर दिफा का वाज़ेह पैगाम, कहा मुल्क उन बहादुर जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा, हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सफ़े अव्वल की दूसरी अहम सुर्खी है,
पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी की यात्रा आज से। बीजेपी ने साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी से पसमानदा असन्य संवाद यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। यह यात्रा मुल्क की राजधानी दिल्ली के बीजेपी कौमी हेडक्वार्टर से शुरू होगी। बढ़ते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म मोदी के हाथों एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का इफ्तिताह। सिडनी के ओपेरा हाउस से भी बड़ा है और 7,000 अफराद के बैठने की इसमें गुंजाइश है। 5,500 गाड़ियों के लिए पार्किंग का भी इसमें इंतज़ाम है। अखबार के अंदरूनी सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी है, बैरूनी ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी। सऊदी वजारत हज उम्रा का कहना है कि बैरूनी ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना ज़रूरी है। बढ़ते हैं रोजनामा सहाफत की तरफ। अखबार के अंदरूनी सफ़े की अहम सुर्खी है, माहौलियात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में हिंदुस्तान का अहम किरदार। ऑल इंडिया सर्विसेज का मकसद मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के साथ साथ सिविल सर्विस खिदमात को यकीनी बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का बयान। इसी सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म मोदी का आज राजस्थान दौरा। 1,25,000 PM किसान समृद्धि केंद्रों को कौम के नाम करेंगे वक्फ। और आखिर में रुख करते हैं रोजनामा अखबार मशरिक़ का। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, सऊदी काबीना में कुरान की बेहुरमती की मजम्मत। सऊदी काबीना ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में एक इजलास के दौरान डेनमार्क और स्वीडन में इस्लाम की तौहीन और कुरान की बेहुरमती की वाक़यात की सख्त मजम्मत की है। और इसी के साथ अखबारात का जायज़ा यही मुकम्मल होता है। रुख करते हैं आलमी खबरों की तरफ। नाइजर में फौज ने तख्ता पलट दिया है। फौजियों ने कौमी टीवी पर ऐलान किया है कि उन्होंने आइन को ख़त्म कर दिया है, तमाम इदारों को मुअत्तल कर दिया है और मगरबी अफ्रीकी मुल्क की सरहदें बंद कर दी हैं। नाइजर के सदर मोहम्मद बाजूम को आज सुबह से ही सदारती गार्ड के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी अफ्रीकी ब्लॉक मगरबी अफ्रीकी रियासतों की इक़्तिसादी बिरादरी इकोवास के सरबराह ने कहा कि वैन के सदर के पेट्रिस टेलियन खित्ते में बदअमनी की नई लहर के बाद सालिसी के लिए नाइजर जा रहे हैं। इकोवास और अफ्रीकी यूनियन दोनों ने बगावत की कोशिश के तौर पर इसकी मजम्मत की। फौज ने अगले नोटिस तक मुल्क भर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने ताकत के जरिए इक़्तिदार पर कब्जा करने और नाइजर में जमहूरी हुक्मरानी को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डोजाक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने नाइजर के सदर से बात की और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत की पेशकश की। इसके अलावा अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने नाइजर में इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में रूस के कैथेड्रल पर हमले और बहर असवद के अनाज के माहदे पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस और यूक्रेन से अपील की कि वह बुनियादी इंसानी हुकूक़ का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करें। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने रूस पर जोर दिया कि यूक्रेन में महफूज सकाफ़ती विरसे के मकामात पर हमले फौरी तौर पर बंद करें। वहीं अमरीका ने कहा कि तमाम ममालिक रूस से आलमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर हमले बंद करें और बहर असवद अनाज पहल को आगे बढ़ाने की अपील करें। तहम बरतानिया ने यूक्रेन में कैथेड्रल पर रूसी हमले को आम कम्युनिटी के दिल पर हमला करार दिया। साथ ही रूस ने इस मीटिंग में बोलने से इनकार कर दिया। अमेरिका में बहरिया के 2 फाइटर पायलट्स और एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने कांग्रेस में उड़न तश्तरियों को पकड़ने पर गवाही दी। इन अहदेदारों ने कांग्रेस की एक कमेटी के सामने इंकशाफ किया कि अमेरिकी हुकूमत के पास नामालूम उड़ने वाली अशिया से मुतालिक कुछ शवाहिद मौजूद हैं। अमेरिकी फ़ज़ाइया के साबिक इंटेलिजेंस अफसर रिटायर्ड मेजर डेविड ग्रिश ने इंकशाफ किया कि अमेरिकी हुकूमत के पास UFO का खलाई जहाज़ भी है। हुक्काम ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत को इन UFOs के बारे में ज़्यादा शफाफ होना चाहिए और ये कौमी सलामती के लिए ख़तरा हो सकते हैं। ऐवान की निगरानी की ज़ैली कमेटी के सामने समाअत के दौरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साज मौजूद थे। शाम के बहरारूम के बंदरगाह शहर लताकिया के करीब जंगल में आग लग गई है। आग लगने की वजह से दूर दूर तक धुएं के बादल छाए हुए हैं। बहरारूम के बड़े खित्ते में शदीद गर्मी और लू चल रही है और कई मकामात पर लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं।
अल्बानिया के जनूबी खित्ते में लगी आग पर फायर फाइटर्स ने तवील जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया। फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल में लगी आग को बुझाने में मसरूफ रहे। वजारत दिफा के मुताबिक काकरान गांव के करीब फायर फाइटर्स को मुसल्लह अफवाज के 102 एहलकारों ने मदद फराहम की, जबकि आग बुझाने के लिए 11 फौजी गाड़ियां इलाके में तैनात की गईं। पुलिस ने कहा कि उसने पिछले कुछ दिनों में आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा देखा है और आग लगाने के इल्ज़ाम में 14 अफराद की शिनाख्त की है। अल्बानिया में बहुत से किसान नई फसलें लगाने से पहले काश्तशुदा खेती को आग लगाते हैं ताकि इनकी जड़ों और मलबे को साफ किया जा सके। काकरान के इलाके में आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। और खेल की खबरों में टेस्ट सीरीज पर कब्जा करने के बाद अब टीम इंडिया वनडे सीरीज जीतना चाहेगी। भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज आज से शुरू हो रही है। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारबाडोस के किंगस्टन ओवल में खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को टेस्ट सीरीज में शिकस्त देने के बाद आ रही है। आज भारत अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने की कोशिश करेगा। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज की टीम पिछली शिकस्त को भूलकर इस सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज करना चाहेगी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मैच में आज भारत के स्टार शटलर्स लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और एच.एस. प्रणय कोर्ट में उतरेंगे। आखिरी 16 में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापानी खिलाड़ी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत का मुकाबला हमवतन एच.एस. प्रणय से होगा। टूर्नामेंट के मेंस डबल्स मैच में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी भी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। और नाज़रीन, अब पेश है मौसम का हाल। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाजत दीजिए, आदाब। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस दौरे